दोस्तों मैं जी आर मून एडवोकेट। दोस्तों अक्सर हमें ये पूछा जाता रहा है कि जब पति और पत्नी के मध्य मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं, झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, तब पत्नी के द्वारा अक्सर पति के खिलाफ 125 का मामला है जो न्यायालय में दाखिल करवा दिया जाता है, भरण पोषण का मामला। अक्सर जो जानकारी हमसे चाही जाती है, जो जानकारी मांगी जाती है, उसमें जो सेक्शन 9 का जो मामला है, जो पति के द्वारा, जिसे हम विदाई का मामला भी बोलते हैं, तो क्या इस मामले का 125 के मामले पर कोई इफेक्ट पड़ सकता है? क्या फायदा इसका मिल सकता है? तो आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बने रहेगा मेरे साथ पूरे वीडियो में। दोस्तों मामले के फैक्ट कुछ इस प्रकार थे कि पति और पत्नी के मध्य किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है और पत्नी के बहुत साल पति के साथ रहने के बाद ये विवाद उत्पन्न होता है, जबकि उनके बच्चे भी बालिग हो गए थे। बच्चे जो है वो दोनों पति के साथ रह रहे होते हैं और पत्नी जो है पति को छोड़ के अपनी सिस्टर के यहाँ चली जाती है। पति के द्वारा बहुत कोशिश की जाती है पत्नी को घर पे लाने की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पत्नी है जो वो पति के साथ रहने नहीं आती है। ऐसे में पति के द्वारा सेक्शन 9 का मामला न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है। उसी दौरान पत्नी के द्वारा भी 125 भरण पोषण का मामला भी न्यायालय में दाखिल कर दिया जाता है। पति ने जो सेक्शन 9 का मामला जो न्यायालय में दाखिल किया था, उस मामले में पति को न्यायालय द्वारा पति के हक में डिग्री दे दी जाती है, पति के हक में फाइनली फैसला दे दिया जाता है। वहीं पत्नी ने जो 125 भरण पोषण का मामला न्यायालय में दर्ज करवाया था, क्योंकि पत्नी है जो ये साबित करने में नाकामयाब रही थी कि उसको पति ने जो जानबूझ के घर से निकाला हो, प्रताड़ित करके घर से निकाला और उसका भरण पोषण नहीं कर रहा हो, क्योंकि वो अपनी इच्छा से रह रही थी और यह साबित करने में वो नाकामयाब रही थी कि पति ने उसको निकाला हो। और पति के द्वारा जो सेक्शन 9 का प्रार्थना पत्र लगाया था, वो प्रार्थना पत्र भी पति के हक में डिक्री हो गया था, क्योंकि ये साफ साफ जाहिर हो रहा था और कोई पत्रावली पे ऐसा कोई फैक्ट था नहीं। तो अंत में पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी के द्वारा जो 125 भरण पोषण का मामला न्यायालय में पेश किया था, उसको पारिवारिक न्यायालय फाइनली खारिज कर देता है, पत्नी के खिलाफ है जो उसमें फैसला सुना देता है। अब पत्नी जो है दोनों मामलों की रिट पिटीशन लेके ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट जाती है। देखते हैं ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का क्या जजमेंट इस पे रहता है और अंत में क्या फाइनली फैसला है, जो ऑर्डर है जो पारित करते हैं। बने रहेगा मेरे साथ पूरे एपिसोड में। दोस्तों पत्नी सेक्शन 9 के ऑर्डर के खिलाफ पिटीशन लेके हाई कोर्ट जाती है और 125 के मामले ऑर्डर के खिलाफ है जो रिवीजन लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाती है। ऑनरेबल हाई कोर्ट को दोनों मामलों में यह देखना था कि जो कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिए गए थे क्या वो सही दिए गए थे, और यह देखना था कि क्या पत्नी को जो सेक्शन 125 में जो ऑर्डर दिया था वो क्या कोर्ट के द्वारा सही दिया गया था। अच्छा, दोनों मामलों की पूर्व में एविडेंस को रीड किया हाई कोर्ट ने और दोनों वकीलों की दलीलों को सुना और फाइनली आर्गुमेंट को सुनने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि सेक्शन 9 का जो मामला था उसमें जो न्यायालय ने पति के हक में जो डिग्री दी थी, उस मामले में क्योंकि पत्नी ने तमाम कोशिशें की थी पत्नी को लाने की, वो बिना कोई युक्ति के कारण में पीर में बैठी हुई थी, तमाम कोशिशों के बावजूद वो नहीं आई, इसलिए जो सेक्शन 9 का जो मामला है वो पति के हक में डिग्री दे दिया जाता है। ये मामले में जो फैसला था उसको बिल्कुल सही माना। और 125 भरण पोषण का मामला जो पत्नी के द्वारा लगाया गया था, उस मामले में क्योंकि पत्नी ये साबित करने में नाकामयाब रही थी कि उसको पति ने घर से मारपीट करके निकाला हो, प्रताड़ित करके निकाला हो और भरण पोषण नहीं दे रहा हो, तो ऐसे में इस मामले में जो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, जो फाइल जो उसकी एप्लीकेशन थी जिसको खारिज किया था, उसमें भी उस ऑर्डर को है जो इज इट इज हाई कोर्ट ने रख दिया। तो दोस्तों दोनों मामलों में ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि जो सेक्शन 9 का मामला था उसको इज इट इज रखा और जो 125 में जो पत्नी के खिलाफ जो ऑर्डर हुआ था उसको भी इज इट इज रखा। तो देखिए दोस्तों कैसे सेक्शन 9 के मामले में अगर आप पक्ष में डिग्री हो रही होती है तो इस तरह से 125 के भरण पोषण के मामले के ऊपर वो किस तरह से काम आ सकती है, यूज आ सकती है। दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी? मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, फिर किसी अन्य कानून